जान जब तक फिदा नहीं होती मैं जानती हूँ तुम मुझे ही सोच रहे थे। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है। मेरे झूठ पर ही क्यों ध्यान देती हो? सिर्फ मेरी मोहब्बत की महसूस नहीं करती? कई बार किया। तो जवाब क्यों नहीं दिया? कई बार दिया, तुमने महसूस ही नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने कभी मेरी मोहब्बत महसूस की ना, उसका जवाब दिया। हाँ तो ये आंख में चोली मुझे पसंद नहीं है। खुलकर इजहार करोगे तो खुलकर जवाब मिलेगा, वरना जाओ। क्या जरूरत थी बेजार साहब से मेरी शादी का जिक्र छेड़ने की? मुझे मालूम नहीं था कि तुमने ये बात छुपा कर रखी है इससे। बात छुपाना तब हो जब बात जानबूझ के छुपाई जाए। मैं जानता हूं तुम ज़ेब को पसंद करते हो। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, यहाँ आकर पता चला, वो भी दूसरों से। अपने मुंह से अभी तक इकरार नहीं किया कि उस लड़की से शादी करेगा। ये बताओ, क्या कभी जवार ने तुमसे शादी करने को कहा था? नहीं। तो फिर उसके बारे में हमारी राय वन साइडेड है, उसे हम हरगिज़ क्लेम नहीं कर सकते हैं। तुम भाईजान के ऑफिस जाओ, उनके भी बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उनसे अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद जमीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे जरूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना। इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना।
इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की जिंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना। इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना। इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था।
उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे जरूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना। इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना। इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना।
इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की जिंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना। इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना। इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था।
उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना। इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना। इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना।
इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की जिंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना। इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना। इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था।
उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना। इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना। इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की बोतल इसके हाथ में दे दी। बोतल में ना कोई जादू था, ना खजाना।
इसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन किसी एक इंसान की जिंदगी आसान बना दो, तुम्हारी अपनी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ये पढ़ते ही किश्ती धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। दानियल ने इस पैगाम को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। उसने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी, पानी का कुआं और नौजवानों के लिए हुनर सिखाने का मरकज़ कायम किया। कई बरस बाद लोग कहते थे, दानियल की वजह से हमारे गांव की तकदीर बदल गई। जब किसी बच्चे ने पूछा, क्या तुम वाकई चंद के मुसाफिर से मिले थे? दानियल मुस्कुरा कर बोला, शायद, मगर इससे भी बड़ा तोहफा वो सबक था जो वो मेरे लिए छोड़ गया। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी में आसानी, उम्मीद और खुशी का सबब बने। चंद का मुसाफिर। हर 100 साल बाद एक रात ऐसी आती थी जब पूरा चंद ज़मीन के बहुत करीब दिखाई देता था। उसी रात एक चांदी की किश्ती खामोश झील पर उतरती, मगर उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल में लालच ना हो। 17 साला दानियल ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। इसने फैसला किया कि इस रात वो झील के किनारे ज़रूर जाएगा। रास्ते में उसे एक गरीब मुसाफिर मिला जिसके जूते फट चुके थे। दानियल ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव चल पड़ा। कुछ दूर एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और महफूज जगह पहुंचाया। जब वो झील पर पहुंचा तो पानी आईने की तरह पुरसुकून था। अचानक चांदी की एक खूबसूरत किश्ती आसमान की रोशनी में नमूदार हुई। किश्ती में एक सफ़ेद लिबास पहने बूढ़ा मला खड़ा था। इसने कहा, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो? दानियल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे बना सकता हूँ? मला मुस्कुराया और किश्ती के फर्श पर रखी एक शीशे की